स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। कैसे हम उसको निकालते थे, क्या ट्रिक हमने यूज करी थी, उससे ही रिलेटेड पार्ट है ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है और उसके लिए क्या ट्रिक होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अभाज्य गुणन की संख्या ज्ञात करना उसका क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, संख्या के गुणनखंड में जितने विभाजक का प्रयोग होता है अभाज्य गुणनखंड होते हैं और केवल दो ही एक अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होती है, ठीक है। और पिछले वीडियो में जो हमने बताया था कि जो हमारे गुणनखंड थे, मतलब कोई भी पर्टिकुलर संख्या थी, ठीक है, उसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाती है वो हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, दिया हुआ है 260 में दिया है कुल अभाज्य, सम अभाज्य और विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको निकालनी है। तो प्रोसेस वही है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन देखिए। 260 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल, ठीक है, वही तरीका है। टू टाइम जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 5 टाइम जाएगा और फिर उसके बाद हमारा 13 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, हमारा एलसीएम निकल के आ गया 260, इसको क्या हो गया 2 × 2 × 5 × 13, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखिए कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे 2 बार 2 आया है, ठीक है, ये 2 बार आया है, 2 की पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 5 एक बार है, 1 हो गया, और 13 हमारा कितनी बार है, एक बार है, तो 1 हो गया। तो वहां जब हम लोग गुणनखंड की संख्या निकालते थे तो क्या करते थे, जो भी हमारी घात आती थी संख्या की, जो भी हमारी पावर मिलती थी उसमें हम लोग 1 ऐड करते थे, ठीक है। मतलब जो हमारी पावर आती थी उसमें हम लोग सिंपली 1 ऐड कर देते थे और हमको गुणनखंड संख्या पता चल जाती थी। 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते थे, हमारा गुणनखंड की संख्या मिल जाती थी हमको। लेकिन यहाँ पे हमको 1 ऐड नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब भी हमको ज्ञात करनी होगी, सिर्फ जितनी घातें हमको दी हुई हैं उनको हमको ऐड कर देना है, सिंपल हमारा आंसर वही हो जाएगा और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए पूछा गया है कुल अभाज्य, सम अभाज्य एंड विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करनी है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल अभाज्य गुणनखंड। तो कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए देखिए, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, केवल घातों को हमको ऐड कर देना है। तो कुल अभाज्य कितने हो जाएंगे, 2 + 1 + 1, टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। ये हमारे हो गए कुल अभाज्य गुणनखंड। फिर पूछा गया सम अभाज्य गुणनखंड। तो सम अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, सम अभाज्य गुणनखंड के लिए सम अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। सम अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, अब देखिए जो सम वाले हैं उनको, अब देखिए मैंने बताया ना अभी, देखो लिखा है कि केवल 2 ही एक अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। तो सम अभाज्य गुणनखंड हमारा 2 है, ठीक है। कितनी पावर लगी है, 2 लगी हुई है, तो और हमको दूसरे से मतलब नहीं, तो सम अभाज्य गुणनखंड हमारे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पूछा है लास्ट में, क्या पूछा है, विषम अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब देखिए विषम अभाज्य गुणनखंड ये है और हमारा ये 5 और 13 है और इसमें हमारी पावर कितनी लगी है, 1 लगी है। तो विषम अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे हमारे, विषम अभाज्य गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 1 + 1, ठीक है, दोनों का 1 + 1, तो कितना हो गया, 2, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए कुल अभाज्य खंड हमारे 4 थे, अब उसमें से चाहे विषम अभाज्य गुणनखंड माइनस कर दिए तो सम आपका निकल आएगा, और चाहे सम वाला माइनस कर दीजिए विषम हमारा निकल आएगा। तो मतलब अगर आपने कुल अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है तो आप अगर एक भी निकालेंगे, चाहे विषम निकालें या सम निकाल लें, तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक उससे माइनस करके निकल आएगा। तो ये तरीका है। इसमें केवल ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो हमारी पावर है,
ठीक है, ये जो पावर है, केवल गुणनखंड जब हम लोग निकालते थे तो उसमें पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने में केवल हमको पावर को ऐड कर देना है। देखिए जब हमने कुल निकाला, ठीक है, यहां देखिए ये कुल वाला हमने जब निकाला तो केवल पावर्स को हमने ऐड कर दिया, 2 + 1 + 1 = 4 हमारे कुल अभाज्य गुणनखंड निकला है। सम अभाज्य गुणनखंड निकालना था, सम वाली संख्या ये थी हमारी, ठीक है, तो हमने उसकी पावर 2 सीधे सीधे 2 लिख दी। और विषम जब हमको निकालना था तो विषम हमारे ये 5 और 13 थे, तो 1 दोनों की पावर 1 थी, तो दोनों को 1 + 1 ऐड कर दिया और हमारा 2 मिल गया। इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 35 के कुल अभाज्य, समअभाज्य और विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको निकालनी है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही रहने वाला है, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। देखिए 35 का हमने जैसे बताया एलसीएम निकाल लिया, 5 टाइम जाएगा 7, ठीक है, और 7 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब वैसे ही लिख लेंगे 35 = कितना हो जाएगा 5 × 7, ठीक है। अब दोनों हमारे एक एक हैं, ठीक है, 1 टाइम है, तो 5 की पावर 1 हो जाएगी और 7 की पावर भी 1 हो जाएगी। पूछा क्या क्या है, कुल अभाज्य, ठीक है, कुल अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए कुल अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो कुल अभाज्य गुणनखंड हमारे कितने हो जाएंगे, मैंने क्या बताया, अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालने हो तो आप सिर्फ पावर को ऐड कर देंगे और आपको कुछ नहीं करना है। और सिंपल हमको गुणनखंड निकालना होता था तो क्या करते थे, जो पावर होती थी उस पावर में 1 ऐड करते थे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, पावर को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2, 2 हमारे कुल अभाज्य गुणनखंड हो गए। फिर क्या पूछा गया, सम अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो सम अभाज्य गुणनखंड हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए अब यहां पे कोई सम आपको दिख रहा है, जब यहां पर कोई सम है ही नहीं तो सम अभाज्य गुणनखंड हमारे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तीसरा क्या पूछा गया है, विषम अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो विषम हमारा कितना हो जाएगा, देख लीजिए, विषम अभाज्य गुणनखंड हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए ये भी विषम है, ये भी विषम है, दोनों को पावर का ऐड 1 + 1 = 2, तो 2 हमारा कुल अभाज्य गुणनखंड होगा और 2 ही हमारे विषम अभाज्य गुणनखंड होगा। सम अभाज्य खंड, सम हमारी कोई संख्या यहाँ सम है नहीं, तो सम अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि भाजकों जो गुणनखंड होता है, ठीक है, उनका योगफल कैसे निकालते हैं और भाजकों के मतलब जो गुणनखंड होते हैं उनका योगफल निकालने का क्या तरीका होता है। थोड़ा सा चेंज होता है, बस ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, बस माइनर सा चेंज होता है, ट्रिक थोड़ी सी चेंज है उससे बस पहले से। तो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है 60 के भाजकों का योगफल हमको निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। प्रोसेस वही हमारा 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 2 टाइम्स जाएगा 30, फिर 15, फिर 3 और 5, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो हमारा जो गुणनखंड निकल गया वो कितना निकलेगा 60 का, वो हमारा निकल गया 60 = 2 × 2 × 3 × 5। और इसको हम लोग क्या लिखते थे, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा लिख लिया, ठीक है, ये हमने जो एलसीएम निकाला है, ठीक है। तो देखिए ऐसे लिखते थे। अब उसमें क्या करते थे हम लोग गुणनखंड निकालने में, पावर में एक ऐड कर देते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे, आ जाता था। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते थे, केवल पावर को ऐड कर देते थे और निकाल लेते थे, ठीक है। इसमें हमको जब योगफल निकालना है तो हमको क्या करना है, तो उसका एक तरीका ये है कि जो हम जैसे 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो 2 की पावर 2 है तो हम लोग 0 से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए 2 की पावर 2 है तो लिखेंगे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाइड का निशान रहेगा, ब्रैकेट है, 3 है तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, ठीक है, ब्रैकेट
5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। सिर्फ इतना ध्यान देना है और आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 2 की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, प्लस 2 की पावर 1 2 होगा, प्लस 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। 3 की पावर 0 1 होगा, किसी भी संख्या की पावर 0 अगर लगे तो वो 1 होता है, ठीक है। और 3 की पावर 1 कितना होगा, 3 होगा। 5 की पावर 0 1 होगा, प्लस 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 168। कितना आ जाएगा, 168। तो ठीक है, तो हमारा 60 के भाजकों का योगफल कितना आ गया, 168, मतलब 168 हमारा 60 के भाजकों का योग आ गया। ठीक है, सिंपल क्या किया हमने, जो हमारे मल्टीपल्स निकल के आए थे उनको 2 की पावर 2 में था तो 0 से लिखना स्टार्ट किया, प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई ही रहेगा। 3 की पावर 1 थी तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, इस तरह से लिखा और हमने उनको सबको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा कुल भाजकों का योगफल निकल के आ गया। सिंपल है, थोड़ा सा चेंज है बस पहले वाले से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आसानी से क्वेश्चन समझ लीजिए और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 60 के भाजकों का योगफल ज्ञात करना था, पता कर लिया हमने, ज्ञात कर लिया, कैसे निकालना था, तरीका केवल थोड़ा सा चेंज है। जो हमारे मल्टीपल हैं उनको अगर पावर 2 में दिया है तो 0 से स्टार्ट करके लिखेंगे सबकी पावर, और जो आएगा उसको हम लोग ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है 60 के समभाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेम वही तरीका है, 60 का हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, तो 60 का जो एलसीएम हमने निकाला था उसका हमारा जो मल्टीपल निकल के आया था, ये देखिए भाई, इस फॉर्म में हमको लिखना है ना, तो डायरेक्ट हम निकाल चुके हैं तो लिख लेते हैं, डायरेक्ट उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 था, मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1 था। ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखिए थोड़ा सा चेंज होगा इसमें, बस थोड़ा सा माइनर सा, कि जब हम गुणनखंड में समभाजकों का निकालते थे तो 2 जो रहता था उसको, मतलब उसमें हम क्या करते थे, 1 ऐड नहीं करते थे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारा जैसे इसमें हमने किया 0 से स्टार्ट किया, तो जो हमारा सम वाला है उसमें हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस हमारा वही रहेगा। देखिए कैसे होगा, 2 की पावर दिया है तो 2 की पावर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 2 की पावर कितना है, 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 थी तो हमने 0 से स्टार्ट किया था, 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। लेकिन जब हम समभाजकों का गुण योगफल निकालेंगे, ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है समभाजकों का योगफल, यहाँ कुल भाजकों का निकालना था तो हमको टोटल निकालना था, यहाँ जब हमको समभाजकों का केवल निकालना है, सिर्फ इतना चेंज करना है कि 2 की पावर 2 जो लगी है तो हम वहां से कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, आगे क्या करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, बाकी सेम प्रोसेस वही है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस 4। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5, कितना हो जाएगा, देखिए 6, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 6, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4 24, और 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24 इंटू 6 4 और 144, कितना आ जाएगा, 144 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आ गया कि क्या आ गया, समभाजकों का योगफल हमको लगा। अब देखिए, अब अगर पूछ दिया जाता है आगे कि विषम भाजकों का योगफल क्या है, तो आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपने कुल भाजकों का योगफल निकाल रखा है 168, ठीक है, और समभाजकों का निकाला जाएगा 144, तो अगर विषम भाजकों का हमको निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, 168 माइनस 144 हम लोग कर देंगे। ठीक है, सिंपल हमारा निकल आएगा, 8 से 4 माइनस हुए 4 बचे, 6 से 4 गया 2 बचे, और हमारा कितना निकल गया 24 आ गया। अब देखिए निकालना भी सीख लीजिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, देख लीजिए, विषम 60 के समभाजकों का निकालना था, विषम भाजकों का निकालना है, तो विषम भाजकों का निकालने के लिए देखिए, विषम भाजकों का निकालने के लिए योगफल कैसे करेंगे, देखिए 60 है, क्या लिखा था हमने, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई
3 की पावर 1 जो हमारे मल्टीपल निकल के आए थे, ठीक है, इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कुल आपने निकाला था 168, सम भाजकों का योगफल 144 निकल के आया, उसमें से आपने माइनस कर दिया तो हमारा विषम भाजकों का 24 निकल के आ जाएगा, ठीक है। निकालने का तरीका क्या होता है कि जब भी हम लोग विषम भाजकों का निकालेंगे तो ये जो हमारा सम वाला है इसको हम लोग भूल जाएंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ विषम वाले हम ही उठाएंगे, ठीक है। तो विषम वाले आप उठा लीजिए, ठीक है। तो विषम वाला उठाइए 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। आप ये देखिए 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1 6 इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया। 4 इंटू 6 कितना आ गया 24, जो हमने अभी ऊपर निकाला था, ठीक है। सेम देखिए टोटल से हमने सम वाले को माइनस कर दिया था, विषम को निकल आया, तो विषम गुणनफल भाजकों का योगफल हमारा 24 आ गया, सम 144 और टोटल कितने निकले थे सिर्फ 168। तो एक छोटा सा बस माइनर सा चेंज है, ये आपको ध्यान रखना है और आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हम लोग अपने वीडियोस का लेवल इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।